लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे मीजोमेरिक इफेक्ट। यही पढ़ रहे थे या कुछ और पढ़ रहे थे? मीजोमेरिक इफेक्ट हमने जो है समाप्त किया था। अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। और देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है आपने जो पढ़ा है वो आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है। कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। ठीक है, नोट्स किताब बनाते रहते हैं। ठीक, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, तीन रजिस्टर। वो भी अपने आप में, रजिस्टर भी एक किताब बन जाती है कि दिस बुक इज रिटन बाय मोहनलाल। मोहनलाल कोई पता नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। ये फैन चला देना भाई, ठीक है। सारे ही फैन चला देना। आज सब नहा के आए, सारे फैन चला। ठीक है। और आज आप लोगों का शायद इसके बाद कोई क्लास भी नहीं है। हाँ। तो मेरे को सर ने बोला है कि मैं आऊं तभी छोड़ना, ठीक है। उन्हीं का वेट करेंगे हम, अगले सर का। वो अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। पता चले मैं जल्दी छोड़ देता, ठीक है। ओके, इधर देखो। हमने एक रिएजेंट याद करा था, पीडीसी को बेंजीन बनाना है, क्या डालें? H3PO2 और इथेनॉल। पीडीसी को क्या बनाएगा? बेंजीन। अगर एरो पर दिख जाए H2PD बेरियम सल्फेट तो फेफड़ा बोलेगा मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड हलाइड को एलडीआई, आइन को इन, सिस वाला ट्रांस वाला। और ट्रांस वाला बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। NO2 को NH2 बनाना आता है। क्या ऐड करेंगे? SnHCl FeSCl H2PD। सोडियम बोराइड कितनों को? तीन को। किस किस को? एसिड हलाइड, एल्डिहाइड, कीटो। क्या बनेगा? अल्को। लाहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन। और H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? ZnHgScl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंच। एल्डिहाइड कीटोन को अल्के। NH2 एल्डिहाइड कीटोन को अल्के। रेड फॉस्फोरस क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। ये बताइए, क्या मीजो वाले मीजोमेरिक इफेक्ट देखना आता है? दो तरह का, प्लस एम और माइनस एम। लल्ला लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। डबल ट्रिपल का, जैसे ये बेंजीन है, NO2 लगा दिया, कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। एल्डिहाइड लगाया, साइनाइड लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया। प्लस एम माइनस एम दोनों ही बेंजीन में कहां कहां लगता है? ऑर्थो पैरा। एक आबाद करता है और एक बर्बाद करता है। आबाद कौन करेगा? बर्बाद कौन करेगा? मीजोमेरिक पेरेंट्स वाला, फ्रेंडशिप वाला। अच्छा, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो हो जाए तो कौन से कैरेक्टर? डबल। डबल आने पर लैंड कम। डबल में रज्जो हो जाए तो कौन से कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लैंड ज्यादा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई नजर आए एरो, 4 पाई नजर आए आंटे, बाकी 4 4 4। अच्छा बताइए, डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट। फिर से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट चार्ज रफ्तार। पाई चार्ज ऑक्टेट EN अपोजिट रफ्तार। पाई चार्ज ऑक्टेट EN। अच्छा ये बताइए, रज्जो के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, बी पाई, पाई सिंगल पाई। इंडक्टिव पेरेंट्स या फ्रेंडशिप। प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नो कार्बोक्सिलेट। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। थाइके लाइके। एनाइन को। एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। माइनस आई का ऑर्डर पता है? नहीं सुनाना। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर भी कंपाउंड अलग। IUPAC नाम अलग हुआ तो स्ट्रक्चरल, सेम हुआ तो स्टीरियो। कन्फर्मर में रोटेशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। स्टैगर बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे। गॉसियन आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? चेयर का ओके क्यों रह गया? दो बच्चे एक्सियल इक्वेटोरियल। GI शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। GI कब तक शो नहीं करेगा? अब 7 करेगा। रिंग में 2sp3 पर डिफरेंट आ जाए, GI शो होगा या नहीं होगा? सिस्टम सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? इजेड में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे। प्रायोरिटी का सीक्वेंस एटॉमिक नंबर।
अगला सेम हुआ, अगला सेम हुआ। अच्छा, ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, आंसर उल्टा। वेस्ट डैश में फोर्थ का होना चाहिए डैश। अच्छा, राखी सावन में रिलेशन, राखी राखी सावन सावन रिलेशन, राखी राखी सावन राखी रिलेशन। मीजो चेक करना आता है, ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा। मीजो आईने में देखेगा, क्या देखेगा? और मीजो मीजो में रिलेशन, सिलेक्शन या नंबरिंग। उसके बाद, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडालाइड। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम है फॉर्म, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड, 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड, प्रोटॉन क्रोटॉन। एल्डिहाइड का कॉमन नेम, अमाइड का, एसिड का, ईस्टर का, साइनाइड का। यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे मीजोमेरिक, क्या पढ़ रहे थे? मीजोमेरिक, ठीक। हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। क्या समस्या है? चल नहीं रहा? देखो, प्लस एम और माइनस एम के बारे में हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए थे। जितने भी एक्स डबल बॉन्ड वाई और एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस एम। और लल्ला लोन पेयर वाले ग्रुप का प्लस एम। मगर कंडीशन अप्लाई, रज्जो मिलनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया और आपसे पूछा क्या यहां पे रज्जो है या नहीं है? आप बताइए, रज्जो है या नहीं है? प्लस एम लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? कहां कहां देगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा को आबाद या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है कम कर रहा है? ये बताओ, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम या माइनस एम? मतलब ये हटा के ये लगा दिया। अब बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा? रट लें, एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस। अब बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा? हैं? देखो कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा? हैं? आप बताइएगा कौन सा इफेक्ट लगेगा? आप बताइए, आप बताइए साहब, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम? सोच लो, ये बताइए कौन सा इफेक्ट लगाएगा? अच्छा, अब बताइए, आप बताइए, आप बताइए कौन सा इफेक्ट? ये दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है ले रहा है? ये दे रहा है ले रहा है? ये देने वाला लेने वाला? ये 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 अच्छा, ये रिंग को आबाद या बर्बाद? आबादी कहां कहां फैलाएगा? ऑर्थोपैरा। रिंग को आबाद या बर्बाद? ये 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 समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बताइए, क्या इस कैटाइन को आप लोगों को न्यूट्रल करना आता है क्या? तरीके लाइके, ये बताइए क्या लोन पेयर से प्लस एम लगेगा? कहां कहां लगेगा? ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन की मदद भिजवाएगा, क्या कैटाइन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी?
कैटाइन खुश होगा या नहीं होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अच्छा ये बताइए, ले रहा है या दे रहा है, आबाद या बर्बाद। बर्बादी कहां कहां फैलाएगा, ऑर्थो पैरा। क्या पैरा पे हमारा कैटाइन बर्बाद हो जाएगा क्या, या नहीं होगा। तो बताइए, ये यहां पर कैटाइन लगा दिया, क्या इस कैटाइन को स्टेबल करना आता है क्या। बताइए, ओएच लगाते ही कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल। NO2 लगाया, OR लगाया, एल्डिहाइड, साइनाइड, एसिड, ये 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 बेंजीन है, ये कैटाइन है। यहां ग्रुप लगाएंगे, आपको हवा में क्वेश्चन सोल्व करना है, कर दोगे क्या। ये बेंजीन है, कैटाइन है, कैटाइन को न्यूट्रल कैसे करें, दाइके लाइके। OH लगाया, स्टेबल अनस्टेबल। NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, एल्डिहाइड लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया, NH2 लगाया। समझ में आया या नहीं आया। तो कुछ नहीं साहब, हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यू समझिए कि जो हमारा टफ गेम है वो खत्म हो गया है, और वो गेम यही था कि ये जो है हमारे सपने में आने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि सर हमारी जीओसी बर्बाद होगी, जीओसी है ही नहीं कुछ। ये लो, जीओसी दो कैटेगरी का कहानी है। एक कैटेगरी है इंडक्टिव, अभी बताएंगे, रुको ठीक है, पहले इसके बारे में बताते हैं। ये बताओ, ये जो है लोन पेयर वाले ग्रुप है, इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस है। बच्चों ये बताइए, ये दोनों चार्ज हैं या न्यूट्रल है, चार्ज। और ये दोनों, बताइए चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल। इनकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेगा, थाइके लाइके। तो इसीलिए साहब जो है चार्ज का प्लस एम इफेक्ट न्यूट्रल के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा। क्या कहानी क्लियर है। चार्ज पहले क्यों दे रहा है, क्योंकि चार्ज क्या है, अनस्टेबल। स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए बताइए चार्ज पहले देगा या न्यूट्रल चार्ज। अब बताइए, ये दोनों चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं। बताओ, NH माइनस पहले इलेक्ट्रॉन देगा या OH। अच्छा, O माइनस या NH2। O माइनस पहले क्यों दे रहा है, चार्ज है। ये क्या है, चार्ज। और ये क्या है, न्यूट्रल। अब बताइए, क्या दोनों चार्ज चार्ज हैं क्या। बताइए, इनकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। ओके, तो दोनों चार्ज चार्ज हैं। अब बताइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का ईएन सेम है या अलग है। ईएन ऑक्सीजन का ज्यादा है या नाइट्रोजन। ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, और प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देना। बताइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा, ऑक्सीजन। तो देने का किसका ज्यादा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन से क्या होगा, ज्यादा। बताइए, O माइनस पहले देगा या NH2। क्यों, चार। अब बताओ, क्या ये दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल है या चार्ज चार्ज है, न्यूट्रल। बताइए, नाइट्रोजन पहले देगा या ऑक्सीजन। क्या है कहानी क्लियर है। अब बच्चों यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करें, मान लीजिए ये ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया, लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस एम। यहां पर ये नाइट्रोजन भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया, और इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस एम। बताइए, रिंग पर प्लस एम कहां कहां लगेगा, ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा को आबाद या बर्बाद, आबाद। अब बताइए, क्या ये लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है क्या, पाई सिंगल लोन पेयर, होगा नहीं होगा। तो इस लोन पेयर के दो तरफ जाने के चांसेस हैं या नहीं है। तो जब इसका ध्यान दो तरफ चला गया, तो एक तरफ ध्यान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर जाने का टेंडेंसी क्या हो गया, कम। तो इसीलिए इसका प्लस एम इफेक्ट इससे क्या होता है, ज्यादा। समझ में आया। अब यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पहले कौन देगा, नाइट्रोजन। तो बताओ, क्या ये कंपैरिजन जो हमने दोनों में किया वो कौन सा था, EN। इन दोनों में कंपैरिजन EN। इन दोनों में चार्ज और न्यूट्रल में पहले कौन देगा, चार्ज। ये बताइए, ये इसमें कंपैरिजन क्लियर है, क्योंकि इसका लोन पेयर दो जगह डिवाइड होगा, इसलिए एक जगह देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम। और बच्चों ये दोनों जो है याद रखना है। तो बताओ, क्या ये प्लस एम का सीक्वेंस क्लियर है आप लोगों को। लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस लिखा था, शायद ऑर्डर नहीं लिखा था। ऑर्डर समझा दिया था क्या, ऑर्डर बना।
ऐसे नहीं होता है, जैसे जिसका ईएन ज्यादा है। हाँ, ठीक। भाई ऐसा नहीं हो सकता, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसका डोनेशन पावर भी ज्यादा होगा। कोई कंजूस मक्खी चूस आदमी है, उसके पास पैसा कितना ही ज्यादा हो जाए, क्या वो डोनेट करेगा क्या? है? जैसे आप पड़ोस पड़ोस में कोई भी देखो, अपने कोई दोस्त है और उसके पास बहुत पैसा है और समोसा खा रहा है, आपने कहा मुझे भी खिला दे, तो वो क्या करेगा? आप कह रहे हो दूसरा खिला दे, वो कह रहा है इसी से खा ले, और इसमें भी ऐसे करेगा, थू ले अब खा ले। सॉस लगा दिया कौन है? ये छाप लिया। लास्ट में एक नोट लिखो, सबसे लास्ट में। अच्छा, मीजोमेरिक इफेक्ट पावरफुल होगा या इंडक्टिव? क्योंकि ये कंप्लीट है और वो पार्शियल है। ठीक है, लास्ट में एक नोट लिखें, सबसे माइनस एम के सबसे लास्ट में लिखें, फॉलोइंग ग्रुप विल शो बोथ प्लस एम as well as minus m effect. Following group will show both plus m as well as minus m effect, but they are orthopara directing. But they are orthopara directing. Following group will show both plus m as well as minus m effect, but they are orthopara directing. देखो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एनो ग्रुप है, मैंने आपको बोला कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पेयर हो और रज्जों में भाग ले जाए तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम। और डबल ट्रिपल हो तो उसका कौन सा? माइनस एम। बच्चों यहां पर जो एनो है इसके पास लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा? माइनस एम। और हो सकता है बच्चों, सॉरी प्लस एम, कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम। और इसी तरह से अगर पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होकर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस एम। तो इस ग्रुप का दोनों तरह का इफेक्ट ऑपरेट होता है, प्लस एम और माइनस एम। अब डाउट आता है सर हमें क्या मानना है? ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग मानना है। क्या मानना है? ऑर्थोपैरा। मतलब कौन सा मानना है? प्लस एन। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है, अगर ये बेंजीन भी दो तरह से कनेक्ट हो जाए, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर ये जुड़ जाए, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है। देखिएगा कैसे, क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब ईएन का डिफरेंस तो है नहीं, तो हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है, कौन सा इफेक्ट लगा रही है? प्लस है। हो सकता है पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस ऐसे हो जाए तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन ले रही है, कौन सा इफेक्ट लगा रही है? माइनस एम। तो ये कहानी समझ में आया या नहीं आया? तो दोनों तरह का इफेक्ट लगता है, एक प्लस एम और एक माइनस एम। तो बच्चों हमने इंडक्टिव खत्म करा, हमें पता है इंडक्टिव क्या होता है, ग्रुप देखकर हम बता देते हैं। हमने मीजोमेरिक खत्म करा, आज की डेट में हम ग्रुप देखकर जो है बता सकते हैं कि किसका मीजोमेरिक लगेगा, किसका प्लस एम लगेगा, किसका माइनस एम लगेगा। अब बच्चों यहां पर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कहानी आती है, और वो कहानी क्या है? जैसे जब जब इस धरती पर पाप का साया मंडराया तब तब एवेंजर्स पैदा होते हैं। कौन पैदा होते हैं? एवेंजर्स। नाम सुना है आप लोगों ने? एग्जैक्टली हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी जब कभी भी पाप का साया मंडराया तो यहां पर भी एवेंजर्स पैदा होते हैं। हमारा सबसे पावरफुल एवेंजर है जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसे हम बोलेंगे उर्फ आयरन मैन। क्या बोलेंगे? आयरन मैन। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा मैन है? आयरन मैन। अगर साहब इस आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें किसका बात मानना है? आयरन मैन।
हमारे पास दूसरा जो पावरफुल एवेंजर होता है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम है? हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ कैप्टन अमेरिका। क्या नाम है? कैप्टन अमेरिका। तो बताइए हमारा सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है? आयरन मैन। अगर आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या कैप्टन अमेरिका कुछ कर पाएगा? और हमारा तीसरा एवेंजर है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। और उर्फ शक्तिमान। क्या नाम है? शक्तिमान। देसी और विदेशी से मिलकर मूवी बनने जा रही है। और यहां पर ठीक है, यहां पर एक है आयरन मैन, और ये है कैप्टन अमेरिका, और ये है शक्तिमान। भाई साहब हम हमारे दो एवेंजर्स को तो ढूंढ के ले आए हैं, जिसमें हमारा एवेंजर है जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या हमें आता है मीजोमेरिक? इंडक्टिव आता है या नहीं आता है? अभी हमें हमारे तीसरे एवेंजर की तलाश है। इन तीनों एवेंजर्स की मदद से बच्चों हम कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे, एनाइन को न्यूट्रल करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, और उसके बाद जीओसी समाप्त हो जाएगा। तो ये बताइए क्या ये आयरन मैन आपको क्लियर या नॉट क्लियर? ये बताइए अगर आयरन मैन मतलब मीजोमेरिक ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ कर पाएगा? तो आपको बताइए आयरन मैन का बात मानना है या कैप्टन अमेरिका? मान लीजिए आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या ये बुढ़ाऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा? ये बुढ़ा एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर है, जब भी देगा पार्शल देगा, जब भी लेगा पार्शल लेगा। मतलब 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। ये तो ना शक्तिमान थोड़ा सा घूम के गिर जाता था, ठीक है। उस तरह का जो है एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर हमने रखा है। वैसे इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं। हमें आंसर किससे डिसाइड करना है? आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। और जब ये दोनों निपट जाएंगे, मतलब दोनों से आंसर नहीं आएंगे, तब हम बुड्ढे को जगाएंगे। किसको जगाएंगे? बुड्ढे को। और ये बुड्ढा आप देखना जब भी जगेगा आग लगा के ही जाएगा। क्या लगा के जाएगा? आग लगा। तो बताइए आपको वहां पर आयरन मैन भी दिख रहा है और बुढ़ाऊ भी दिख रहा है, बात किसका मानना है? आपको वहां पर कैप्टन भी दिख रहा है, बुढ़ाऊ भी दिख रहा है, बात किसका मान रहा है? कैप्टन। तो भैया अगर कैप्टन अमेरिका ने आंसर डिसाइड कर दिया तो बुढ़ा शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। बच्चों दो दो तीन तरीके होते हैं, पहले इन दोनों से क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, फिर लास्ट में इससे करा दिया जाता है। नहीं, हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, तीसरे एवेंजर को भी ढूंढेंगे, और उसके बाद तीनों कैटाइन एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं जीओसी की, तो एक जीओसी का शॉर्ट ट्रिक वाला चार्ट मैं जो है बहुत जल्द अपलोड करूंगा एलन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ब्रॉडकास्ट के फॉर्म में। तो उसको अपने पास रख लेना। जब भी आपको एक रिपीट टेलीकास्ट बहुत फास्टली रिवीजन करना हो आप उससे कर सकते हैं। जीओसी की अगर बात करें तो जीओसी दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक कैटेगरी आती है एवेंजर्स। एवेंजर्स में पावरफुल एवेंजर मीजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद बुढ़ाऊ शक्तिमान, ठीक है। और इन तीनों की मदद से हम कैटाइन को न्यूट्रल, एनाइन को न्यूट्रल, एसिडिक स्ट्रेंथ, और उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ। जीओसी का दूसरा कैटेगरी आता है, वो आता है रज्जो के 6 केस। कितने केस? रज्जो के 6। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आरएस बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है साहब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, और इसके बाद आता है एरो एंटीनॉन। क्या आता है? एरो एंटीनॉन। और एक आता है एचओएच। क्या आता है? एचओएच। ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। बहुत सारे पापी तो जो है इस जीओसी में क्यों बर्बाद होते हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं जीओसी के नाम पे। सर ये पाई किधर घूमेगा, सर ये लोन पेयर किधर जाएगा, सर लोन पेयर होगा तो हमें कैसे पता लगेगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। हमें बिजली की रफ्तार से रज्जो के 6 केस पता होनी चाहिए। क्या हमें पता है या नहीं पता? बताओ क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज। सिंगल का लाइन ज्यादा है या डबल? सिंगल में रज्जो गया तो लाइन कम, डबल में रज्जो गया तो लाइन ज्यादा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये अभी पढ़ा नहीं है। ये बताइए क्या मीजोमेरिक पता है आप लोगों को? ओके, लोन पे रज्जो में पार्ट ले जाए तो प्लस एम, डबल ट्रिपल ले जाए तो माइनस एम। क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? एनाइन को आता है। ओके, एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई, पता है क्या? पानी क्लियर नॉट क्लियर? यही जीओसी है। समझ में आ रहा? पिक्चर क्लियर है दिमाग के अंदर जीओसी के। अगला एवेंजर ढूंढने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये लिख लो,
क्वेश्चन दिया था, अच्छा। छाप लिया। लिखना है एवेंजर्स। मुझे आता है फिर भी मैंने लिख रखा है। आपको नहीं आता और आप नहीं लिखोगे। एवेंजर्स में तीनों एवेंजर्स हमारे साथ हैं। दो एवेंजर्स हमारे साथ हैं। तीसरे एवेंजर की खोज में निकल रहे हैं। और उस एवेंजर का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये छाप लिया। कोई नोट कर रहा है इसे? छाप लिया भाई। देखो, मीसोमेरिक इफेक्ट में मैंने आपको प्लस एम और माइनस एम पढ़ाया। ये बताओ, एग्जाम में ऐसा ग्रुप लगा कर दे दिया, बताओ प्लस एम लग रहा है या माइनस एम? क्या लोन पेयर दिख रहा है? रज्जो में पार्ट ले रहा है? कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस एम। कहां कहां लगाएगा? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? तो ये तो प्लस एम लग गया। अब मान लीजिए हमें बुढ़ाऊ शक्तिमान में से आंसर डिसाइड करना है कि बुढ़े में से क्या लग रहा है। ना फरहान वाला ऑर्डर पता है? बताओ। ना फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, नो प्रीत, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। दारू का कौन सा इफेक्ट? माइनस आए। बताइए, इस ग्रुप का प्लस एम और दूसरा क्या लगता है? माइनस आए। अगर प्लस एम ने आंसर डिसाइड कर दिया, क्या बुढ़ाऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा? अगर आंसर प्लस एम ने डिसाइड कर दिया, क्या बुढ़े को जगाना है या नहीं जगाना? जब यहां पर आयरन मैन फेल हो जाएगा, तब किसे जगाएंगे? बुढ़े को। जगा लोगे? तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर ला सकते हैं। जैसे साहब मैंने यहां पर जो है ग्रुप लगा दिया NH2। बताओ, लल्ला लोन पेयर है, रज्जो में पार्ट ले रहा है, कौन सा इफेक्ट, कहां कहां? ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? तो ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद। फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन का कौन सा इफेक्ट? माइनस आए। तो पता लग जाएगा कौन सा इफेक्ट लगता है। आंसर कौन डिसाइड करेगा, प्लस एम या माइनस आए? ओके, यहां पर बच्चों मैंने ये लगा दिया। बताओ, NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? डबल वाले का कौन सा इफेक्ट? माइनस एम।
कहाँ कहाँ? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद है भाई? NO2 का डबल है या ट्रिपल है? डबल। डबल वाले का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। ऑर्थोपैरा को बर्बाद या आबाद? ओके, अब इंडक्टिव में से देखेंगे, न फरहान, न ऋतिक, न हीराला, न ओमपुरी का कौन सा इफेक्ट? माइनस है। आंसर माइनस M का मानोगे या माइनस I? क्योंकि ये कंप्लीट है और ये पार्शियल है। मीजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट देता है और कंप्लीट लेता है। इंडक्टिव पार्शियल देता है और पार्शियल लेता है। मतलब इंडक्टिव इस तरह से है, 500 का नोट निकाला और यूं करके वापस जेब में रख लिया, ठीक है, कि मैंने इसको कितने रुपए दिए? 500 रुपए। ये तो गलत हो गया। तो अगला हेडिंग लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ना तो कोई ऑर्डर हमें याद रखना है, ना कोई ग्रुप याद रखना है। सिर्फ एक लाइन अगर किसी को पता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म है, और नहीं पता है तब भी खत्म है। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड पूरी ऑर्गेनिक में अराउंड 20-25 रिएक्शंस होते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक बर्बाद होता है तो आपके 20-25 रिएक्शन बर्बाद हो जाते हैं। अगर आपको वो लाइन पता है तो 20-25 रिएक्शन का आप शिकार कर सकते हैं। नहीं पता है तो वो आपका शिकार करेंगी, मगर शिकार तो होगा। ठीक है, तो कोई ऑर्डर, कोई ग्रुप नहीं, सिर्फ एक लाइन कितने रिएक्शन को बचाएगी? 20-25। मेरा टारगेट है ही नहीं यहाँ पे जीओसी पढ़ाना, जीओसी तो हर कोई पढ़ा देगा, ठीक है। अपना टारगेट है रिएक्शंस। कौन सा है? रिएक्शन, जिसके क्वेश्चन हम हवा में सॉल्व करें। कैसे करें? हवा में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक समय आएगा, मैं ऐसे रिएजेंट ऐड करूंगा और आपके आंसर आएंगे, फिर रिएजेंट ऐड करूंगा, आंसर आएंगे, रिएजेंट। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये कोई, आप हमारे बारे हमें जानते नहीं हो क्या? मैं बिल्कुल जानता हूं, आप ही लोगों से आंसर आएगा। मीजोमेरिक आया ना आप लोगों से, ठीक है, तो आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो साहब, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है, पहले नाम लिख लो। एक और नाम ब्रैकेट में लिख लो, प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट। एक और नाम लिखो, सिग्मा पाई रेजोनेंस। सिग्मा पाई रेजोनेंस। एक और नाम लिखो, सिग्मा पाई रेजोनेंस लिख लिया। एक और नाम लिखो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और लिख लो, सिग्मा पाई रेजोनेंस, उसके बाद नो बॉन्ड रेजोनेंस, NO, नो बॉन्ड लिखना है था, लिख दिया NO। एक और लिखे, बेकर नाथन इफेक्ट। BEKAR, बेकर नाथन इफेक्ट। बेकार नहीं। बेकर नाथन इफेक्ट। बाकी आप अपने हिसाब से घर पे फुर्सत के पलों में लिखते रहना, ठीक है। बालकनी में बैठ जाना और जो लिखना हो वो लिखते रहना, ठीक है। लिखें, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में लिखेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखें अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। कम ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखें अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स दी अल्कीन, टुवर्ड्स दी अल्कीन, और
कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल known as a hyperconjugation. Complete transfer of sigma electron. Complete transfer of sigma electron bracket में alpha hydrogen electron towards the alkene or carbocation or free radical known as a hyperconjugation. Known as a hyperconjugation. Next line में लिखें, if alpha hydrogen containing group, if alpha hydrogen containing group attached with benzene ring attached with benzene ring, then it increase the electron density at ortho para position. So upcoming electrophile add on ortho para position. That's why plus H group also known as a ortho para directing. So upcoming electrophile add on ortho para position. Upcoming electrophile add on ortho para position. That's why plus H group also known as a ortho para directing. लिखा. Next line में, it is a distance independent effect. It is a distance independent effect. It is a distance independent effect. Next line. Generally, hyperconjugation dominate over inductive effect. Generally, hyperconjugation dominate over inductive effect. लिखा. ओके, हथियार डाल दो, बोर्ड पर देखेंगे. देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रहे हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन जितने भी पॉइंट्स लिखा है सब इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई, ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा अभी बात करेंगे. पीस रिएक्शन को बचाने के लिए ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. ध्यान रखना, कैटाइन एनाइन को तो हम ऐसे भी न्यूट्रल हवा में भी कर लेंगे, ठीक है. सबसे पहला डाउट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगता है? 3 जगह लगता है. कहां कहां? अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल. बताइए, क्या कार्बोनाइन में लगता है? अल्काइन में, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, अल्कीन, इथीन, इन 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 या आइन आइन? तो अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन लगेगा, फ्री रेडिकल लगेगा. क्वेश्चन आता है सर इनमें कब लगेगा? जब sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन होगा. उस sp3 कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा. और उस अल्फा कार्बन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उस अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? कौन सा लग रहा होगा? प्लस एच. कौन सा लग रहा होगा? प्लस एच. ना कोई ग्रुप, ना कोई ऑर्डर, सिर्फ एक लाइन.
sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगेगा कम लगेगा? ज्यादा। अब आपको ये लाइन अगर पता है, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना आता है, तो टॉपिक अपने आप खत्म है, और नहीं आता है तब भी खत्म है। ठीक है, इसीलिए आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। अब डाउट आता है कि सर आपको कैसे पता लगा किसी भी कंपाउंड में हाइपर लग रहा है या नहीं लग रहा? तो उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां बताओ, इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है? क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? ओके, तो बॉन्ड लेंथ कितना? 1.54 एंगस्ट्रॉम। या बताइएगा, इस तरह से फोटो मैंने बनाया, बताओ इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल या डबल? क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? तो इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना? 1.54 एंगस्ट्रॉम। मगर हमने देखा कि ये बॉन्ड लेंथ 1.54 नहीं था। अब क्यों नहीं था? कोई तो लोचा था। ठीक है, अब क्या लोचा था, चलिए बात करते हैं। और क्या बॉन्ड लेंथ था वो भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं आता है? जिसको हाइब्रिडाइजेशन देखना नहीं आता पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा। बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका sp2। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये बताइए, क्या ये डायरेक्टली अटैच sp3 है या नहीं है? इसे क्या बोलेंगे? अल्फा। बताइए, इस अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। हाइपर लगने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन का जरूरत है? 1। हमें कितने मिल गए? 3। यहां पर बच्चों ये कार्बोकेटाइन है। बताइए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3, तो डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन ये कहलाया कौन सा कार्बन? अल्फा। और इस अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पर बच्चों ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। तो यहां पर भी अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो वो कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा? अल्फा। बताइए हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा? यहां पर, यहां पर, तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन लगने के लिए मिनिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन देखने के लिए लाइन पता होनी चाहिए। 20 रिएक्शन को बचाने के लिए भी ये लाइन पता होनी चाहिए। बताइए लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी लंबी लाइन हो जाएगी, मुझे पता है 500 बार रिवीजन लगता है। कितनी बार? 500 बार। हर चीज करी जा सकती। फिर से बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? तो टॉपिक वॉपिक पढ़ाना तो बहुत आसान है, सबसे पहला टफ काम है अल्फा हाइड्रोजन गिनना। तो चलिए मेरी मदद करेंगे सभी पापी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन गिनने में। बताइए इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन, इसका, 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 ये बताइए क्या sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 है? ये कार्बन अल्फा है या नहीं है? ये वाला? क्यों ये sp3 नहीं है मगर डायरेक्टली अटैच नहीं है। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? ओके, यहां पर साहब अगला फोटो मैंने बनाया। बताइए क्या इसमें अल्फू हाइड्रोजन गिन सकते हैं क्या या नहीं गिनेंगे? 20 रिएक्शन है बर्बाद होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिनना आएगा। बताओ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है? अल्फा है? अल्फा, अल्फा। बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितना? हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? हाइपर लगने के लिए मिनिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओके, यहां पर साहब जो है, अभी मैं फोटो बनाऊं और बिजली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए, मगर अभी नहीं। सबसे पहले आपको जो है बिजली की रफ्तार से आंसर आने के लिए पहले टॉपिक तो आना चाहिए। ठीक है, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन, ये 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 क्या ये अल्फा है? ये अल्फा है? ये अल्फा, ये अल्फा। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 5 या 4? चेक कर लोगे? ओके ओके, गेम का लेवल बढ़ता हूं। चलिए बताइए अल्फा हाइड्रोजन गिनना आता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये sp3, ये sp3, क्या ये अल्फा है? अल्फा है? क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है?
हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कहानी क्लियर है? तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन देखना आया या नहीं आया? अगर मैं बोर्ड पे फोटो बनाऊं अल्फा गिन सकते हो? चलो गिन के बताओ। कोई ऐसा पापी जिसे हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहे? है कोई? हमारा आज का इंडियन आइडल स्टूडेंट ऑफ द डे? नहीं। पहले बताओ ये अल्फा कार्बन है या नहीं है? है, ये देखो। बीड़ी पिलाओ से बताओ ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा। इस करीना के दिल में बिक मंगे। यहां पर टोटल अल्फा। हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? ओके, क्या बिजली की रफ्तार से आंसर बताने के लिए रेडी या नॉट रेडी? एवर रेडी, नेवर रेडी? पक्का? ओके। ये बताओ ये sp2 है? ये sp2 है? ये क्या है? ये बताओ ये क्या है? sp3। ये क्या है? ये बताओ अल्फा कार्बन है? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। बताइए इस करीना के दिल में भिकमंगा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? पक्का? अब मैं बोर्ड पर फोटो बनाऊं, क्या आप बिजली की रफ्तार से गेम खेलने के लिए तैयार हैं? ये कुछ है ही नहीं, सब फर्जी है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन गिनना आया, टॉपिक खत्म है। ठीक है, तो इसीलिए वो उसी पे काम कर रहे हैं। बताओ अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, बिजली की रफ्तार ऐसे आती है आपके गांव में? बताइए क्या ये कार्बन अल्फा है? यस। वो देखो वहां पे भाई साहब। बताइए ये अल्फा है? ये अल्फा। इस करीना के दिल में भिकमंगा। समझ में आया नहीं आया? तो क्या आप गेम खेलें? मतलब मैं यहाँ पे फोटो बनाऊँ, आप आंसर ले आओगे? अभी भी रोक दो, अगर अल्फा गिनना नहीं आ रहा है तो। आ गया? क्योंकि फिर हार जाओगे, कोई मतलब है नहीं। रेडी? बिजली की रफ्तार। ये क्या हुआ? कैसे हो? बिजली धोखा दे गई है। तो मैं कह रहा हूं कि आप बिजली की रफ्तार से रेडी? अभी गेम स्टार्ट नहीं करा है मैंने, तो करें स्टार्ट। बताइए अल्फा हाइड्रोजन। पक्का? चलिए ये फोटो आया, बताइए अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलो। आप बताइए। आप बोलो। कितना? आप बोलो। हाँ? आप बोलो। आप बोलो। आप बोलो। हाँ? आप बोलो। 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 कितना है? एक। बिजली ऐसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है? रेडी? अभी मेरे को, जब तक मेरे को फील नहीं आएगा कि आपको फील आया नहीं आया, तब तक मैं यही अटका रहूंगा। बताओ अल्फा हाइड्रोजन। एक भी नहीं है? कहाँ है? कहाँ रहा, कहाँ रहा? बोर्ड के पीछे कहाँ है या नहीं है? बताइए अल्फा हाइड्रोजन। हाँ। पैरालिसिस आता है तो घबराना मत। कितने हैं? 5। रेडी? अल्फा हाइड्रोजन। हैं? क्या बात कर रहे हो? अल्फा हाइड्रोजन। अब बोलो। तुरंत। चाय बिस्किट का अरेंजमेंट करो उसके लिए। कितने अल्फा? 7। क्या ये कार्बन अल्फा है? ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। ये नहीं है? ये sp3 नहीं है? ये sp3 नहीं है? फिर है तो होगा ना? मैं ये कह रहा हूं, क्या हम वो गेम स्टार्ट कर दें क्या बिजली के? अभी स्टार्ट नहीं करा मैंने, ठीक है? क्या आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हमारे पास टाइम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? आर यू रेडी?
चलिए फटाफट, ऑल पापीज गेट रेडी, अल्फा हाइड्रोजन बताओ। अब बोलो। बिजली की रफ्तार। अब बोलो। अब बोलो। अब बोलो। हाँ। हाँ। क्या ये कार्बन अल्फा है? अल्फा। 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 अल्फा हाइड्रोजन। कितना? लो बाउंसर संभालो, अल्फा हाइड्रोजन। आ पैरालिसिस आएगा आएगा। चार। चलिए ये बताओ, क्या ये अल्फा है? नहीं है, नहीं है। ये झूठ बोलेगा क्या यार? भगवान की कृपा है इसके ऊपर, झूठ बोलेगा क्या? बताइए, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा। ये अल्फा। तो या इसके दिल में भिकमंगा, या टोटल। मैं कह रहा हूं बिजली की रफ्तार वाला गेम खेलें क्या? अभी तक मैं सही करवा रहा था आपसे, ये मत सोचना आप सही कर रहे थे। आर यू रेडी? चलिए फटाफट आंसर बताइए, अल्फू हाइड्रोजन। ओके। गेम का लेवल बढ़ता हुआ है। चार है। अब बोलो। अब बोलो। ले संभाल फिर बोल को। बताओ बताओ। हाँ? तीन बोल रहे हो, मगर दिल दुख रहा है कि यार तीन नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। क्या ये कार्बन अल्फा है? ये अल्फा। ये इसके दिल में भिकमंगा, या अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। अब बोलो। गजब बल्लेबाजी है। बैट को ऐसे मारना है, ऐसे नहीं मारना है, ठीक है? बताइए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है? पक्का? अब बोलो। हाँ। अब बोलो। क्या बात कर रहे हो? तो संभालो बाउंसर। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अब गेम का लेवल बढ़ता हुआ। ए और बी दो फोटो बनेंगे। आपको बताना है अल्फू हाइड्रोजन कहां ज्यादा है। ध्यान रखना, कोई चीज फालतू नहीं है, फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। जब डबल ट्रिपल इतना इंपॉर्टेंट था, आप ये मत सोचना आपको प्लस एम माइनस एम आते हैं। आपको डबल ट्रिपल आता है। डबल ट्रिपल को क्या अप्लाई कर दिया? माइनस एम। लोन पेयर को प्लस एम। तो गलत फहमी मत जीना, आपको आता था, ठीक है? दो फोटो बनेंगे। आपको बताना है कहां पर अल्फो हाइड्रोजन ज्यादा है। कितने हैं डजंट मैटर। ओके। आप थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने गेम। ए या बी? ए में कितना? 10। पांच ही बोला, अच्छा अच्छा। मैं बुढ़ापा आ गया, गरीब आ गया, ठीक है। बी में कितना? बताओ, बी में कितना? एक तो नहीं है। एक बोलने वाला का दिल दुख रहा है यार, इतना बढ़िया कंपाउंड है, थोड़ा बहुत तो लिखेंगे। बताइए, ए और बी में अल्फू हाइड्रोजन किस में ज्यादा, किस में ज्यादा? बी में, ए में? पक्का? चलिए वापस से कहानी को समाप्त करते हैं। ये बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगेगा? अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर ज्यादा या कम? फिर से लाइन बोलो। नहीं नहीं, आप नहीं, ये बोलेगा, बोलो। हासिल फिर बोल। एक सेकंड बोलो। वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा। चलिए टॉपिक अब जैसे सब पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ लेते हैं। तो साहब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन तीन जगह लगेगा, अल्कीन में, कार्बोकेटाइन में एंड फ्री रेडिकल। बताइए, क्या ये अल्कीन है या नहीं है? क्या sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन है? इस पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं है? हाइपर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? अब बच्चों ये बताओ, sp2 और sp3 में en किसका ज्यादा? en en मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है?
तो भाई साहब यहां पर इसका En ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो साहब उसी समय ये अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है इस अल्कीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर होते ही यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। और ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टुवर्ड्स द अल्कीन क्या कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बताइए कितने अल्फू हाइड्रोजन थे? तीन। तीनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता था। बताइए अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पार्शियल ट्रांसफर हुए या कंप्लीट? तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल या हाइपर? अगर हाइपर ने आंसर डिसाइड कर दिया, क्या बुढ़ऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा? तो बताइए कैप्टन का बात मानना है या बुढ़े का? बुढ़े का? बुढ़े का। ओके। यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका क्या है? sp3। En किसका ज्यादा? sp2। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन, ये भी क्या कहलाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बताइए फ्री रेडिकल में sp2 है और ये क्या है? sp3। अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? है। साहब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और अल्फा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? बॉन्ड। और यहां पर ये फ्री रेडिकल बन गया। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना फ्री रेडिकल की तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ, अल्कीन की तरफ, कौन सा इफेक्ट कहलाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या ये कहानी क्लियर है बच्चों? अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो हाइपर लग जाएगा। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? है। 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 अरे है। झूठ बोल रहे हैं आप, सही हो। sp2 है। थोड़ा बहुत है यार, हर मंगलवार तो उसको भी अपनी आजादी है अपने हिसाब से डिसाइड करने की। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहले बताओ अल्फा कार्बन है या नहीं है? अच्छा यहां पर मैंने फोटो बनाया, अब बताइए अल्फू कार्बन है या नहीं है? अब बताइए अल्फू कार्बन है या नहीं है? है या नहीं है? आप बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है? हाँ ये नहीं है। अच्छा अब बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है? क्या ये sp2 कार्बन है? क्या इससे डायरेक्टली अटैच sp3 है? ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या? कितने अल्फा हाइड्रोजन? अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? प्लस एच। क्या लग जाएगा? प्लस एच। तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बताइए इसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या पार्शियल? है कंप्लीट। ये बताओ क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो सकता है क्या? और रज्जो करके ये इलेक्ट्रॉन क्या पायरा पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। फिर से रज्जो करके ऑर्थो पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा दी? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा को आबाद करा या बर्बाद? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा गया या कम कर गया? तो बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे लगेगा, पैरा पे लगेगा, दोनों पे? जितना लोन पेयर ऑर्थो पे आ रहा है क्या उतना ही पैरा पे आ रहा है? दूरियों पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा क्या? पास से ज्यादा लगे, दूर से ज्यादा लगे, या दोनों तरफ से बराबर? मगर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये बताओ, मैंने डेफिनेशन क्लियर करा। अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना अल्कीन की तरफ, कार्बोकेटाइन की तरफ, फ्री रेडिकल की तरफ, उसे आप क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या डेफिनेशन क्लियर है? मैंने लिखवाया कि अल्फा हाइड्रोजन वाला ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा देगा? ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में आएगा रिंग में, कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा पे क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? तो इसलिए कहां चला जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट पे ये डोमिनेट करता है। तो आंसर अगर हाइपर ने डिसाइड करा तो क्या बुढ़ऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा? तो ये आपको कहानी समझ में आया या नहीं आया?
ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कैसे पता लगा हाइपर लगा या नहीं लगा। बताइए, करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल था या डबल था? सिंगल। बॉन्ड लेंथ कितना? 1.54। ये बताइए, इस करीना और करीना के बीच में यहां पर बॉन्ड सिंगल था या डबल? सिंगल। बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 1.54। मगर ऐसा नहीं था। बताइए बच्चों, क्या यहां कोई रेजोनेंस हो रहा है? अच्छा, बॉन्ड सिंगल है या डबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो अल्फा हाइड्रोजन जब यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन से कैरेक्टर आएंगे? डबल। और डबल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो जैसा रेजोनेंस में वैसा यहां पर, मतलब यहां पर जो लेंथ था वो 1.54 से कम था। मतलब कुछ तो लोचा हुआ था, और वो लोचा हाइपर से समझ में आया। बताओ, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रज्जो हो गया तो कौन से करेक्टर? डबल। डबल आने पर लेंथ कम। ये बताइए बच्चों, ये बॉन्ड सिंगल था या डबल था? सिंगल में हाइपर हो गया तो कौन से करेक्टर? डबल। डबल आने पर लेंथ कम। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लग जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? अब डाउट आता है साहब यहां पर, सर हमने पढ़ा क्यों ये टॉपिक? जहां जहां भी साहब कहीं पर अल्कीन बन रहा होगा, जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, जहां भी फ्री रेडिकल बन रहा होगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर हाइपर का कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, किसी भी अल्कीन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? ज्यादा। जैसे मान लीजिए, मैंने यहां पर ये फोटो बनाया और ये डबल बॉन्ड बनाया, एक फोटो बनाकर ये डबल बॉन्ड बनाया। बताओ यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना? 6। यहां पर बताइए अल्फा कितना? वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फू का नंबर क्या होगा? ज्यादा। तो बताइए, ए वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? तो स्टेबल अल्कीन के बारे में बात करें तो ए अल्कीन इज मोर स्टेबल देन बी अल्कीन। क्या कहानी क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको आते हैं तो आप अल्कीन का स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। जहां से ये फोटो बनाया, बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अच्छा, ये फोटो बनाया, कितने अल्फा? बर्बाद हो, टिकट कराओ घर का। ठीक है, बताओ कितने अल्फा? यहाँ कितना? ए वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाली? है। इसलिए हमने टॉपिक पढ़ा। तो जिस जिस रिएक्शन में हम डबल बॉन्ड बना रहे होंगे, तो वहां बताइए स्टेबल अल्कीन बनाएंगे या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल या मोर स्टेबल? वो डिसाइड कैसे करेंगे? अल्फा। जैसे साहब ये फोटो बनाया, बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? ये डबल बॉन्ड बनाया, कितने अल्फा हाइड्रोजन? मुझे नहीं आता, मैं भूल गया। मैं तो, मेरे को आता ही नहीं, आप ही सिखाएंगे मुझे। कितने अल्फा? 4। ए वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल, बी वाला? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। क्या ये कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? अब तो यहां पर फ्री रेडिकल के बारे में, कार्बोकेटाइन में भी सेम एप्लीकेशन लगेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? ज्यादा। जैसे साहब यहां पर ये फोटो बनाया और ये फोटो बनाकर आपको दे दिया, क्या आप अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हो क्या? बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 और 3 8, ये गिना है। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। ये अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 8। ओके, यहां पर ये वाला फोटो बनाया और आपसे पूछा, बताइए साहब कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये पांचों गिन लिए बेटा? ये गिने? ये गिने? वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? ज्यादा। कहानी क्लियर है? वैसे तो हम तीनों एवेंजर्स की मदद से आगे कैटाइन एनाइन को न्यूट्रल बनाने वाले हैं, मगर फिर भी मैंने एक एक एग्जांपल यहां पर करवाया। फ्री रेडिकल के बारे में बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा? ज्यादा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया और ये फोटो बना दिया, ये एक फ्री रेडिकल, यहां पर फ्री रेडिकल और यहां पर फ्री रेडिकल। अल्फा गिनो, मुझे तो नहीं आता।
क्या ये सही है? क्या ये कार्बन अल्फा है? ये अल्फा, ये अल्फा। कितने अल्फा? कार्बन तो दो ही है। हमें कार्बन गिन रहे हैं, हाइड्रोजन गिन रहे हैं, हाइड्रोजन। ये बताओ क्या ये अल्फा है? ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा है ना? ये अल्फा है। ये अल्फा कार्बन। अरे पागल है क्या? मंगलवार को ये अल्फा हो जाता है? बताओ अल्फा कार्बन है या नहीं है? है। कितने अल्फा हाइड्रोजन? एक। बताइए तीनों में स्टेबल फ्री रेडिकल का ऑर्डर बता सकते हो क्या? क्या आएगा? ए बी से, ए बी से। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट है? कर लोगे क्वेश्चन? कितने सेकंड चाहिए छापने में? 10 सेकंड दिए बेटा आपको, ठीक है? टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, अगले 10 मिनट आपके पास है, और अगर कोई भी बात किया तो फिर क्लास 7:30 तक खींचेगा, ठीक है? अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड है।
छाप लिया भाई। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। छाप लिया भाई। यहां से यहां तक में किसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना है? नहीं। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्लस एच इफेक्ट बोला है। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन? सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाकर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? पाई। इसलिए हम इसे बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। नेक्स्ट, हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचता, इसलिए इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसे बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या है? बेकर नाथन इफेक्ट। साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, एक बेकर और एक नाथन। ये मत सोचना दोनों एक ही थे। तो दोनों ने मिलकर ये इफेक्ट दिया, तो इसका नाम क्या था? बेकर नाथन इफेक्ट। फिर से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट। जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बचता, इसलिए इसका नाम क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन में लगेगा, फ्री रेडिकल में लगेगा, मगर कंडीशन अप्लाई, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए ये लाइन याद होना चाहिए, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ तो कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ओके। छाप लिया? थैंक यू। नॉट एक्सेप्टेड। ट्राई अगेन, ठीक है? चलो रिमेनिंग, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है? रख दुकान में रख। खाना वाना खा के जाना, ऐसे नहीं। आए हो इतनी मेहनत से, 2 बजे आए हो, भूखे बैठे हो आप लोग यहाँ पर। अभी 8 बजे खाना आ जाएगा, 8 बजे छोड़ देंगे आपको, ठीक है? मैस में खाना कितनी बजे मिलता है? 7 बजे। 7 बजे चालू हो जाता है। आज 7 बजे मिलेगा। अच्छा चलो, अभी जाके क्या करोगे, मतलब पढ़ाई करोगे? कौन कौन पढ़ेगा? ये झूठ बोल रहे हैं। चलो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास देन।